कॉन्सेप्ट शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं, क्योंकि ये वीडियो मैंने दोनों में बनाई हुई है, इंग्लिश और हिंदी में। कुछ क्वेश्चन मैंने हिंदी के लिए हैं और कुछ लिए हैं इंग्लिश के। लेकिन कॉन्सेप्ट समझने के बाद, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश मैंने दोनों में कॉन्सेप्ट को समझाया हुआ है, अगर आप इंग्लिश के स्टूडेंट हैं तो कॉन्सेप्ट समझने के बाद वहां पर एक टाइम लाइन दिखाई देगी, आपको एक टाइम दिखाई देगा, तो आप वहां तक वीडियो को स्किप कर सकते हैं, उसके बाद इंग्लिश का पार्ट शुरू होगा। लेकिन मैंने हिंदी के जो क्वेश्चन है उनके अंदर भी इंग्लिश में कुछ बीच बीच में बताया हुआ है, उसमें भी कुछ कॉन्सेप्ट, कुछ क्वेश्चन अलग डिफरेंट टाइप के हैं और इंग्लिश में कुछ डिफरेंट टाइप के हैं। आप पूरी वीडियो भी देख सकते हो, लेकिन अगर आपको सिर्फ इंग्लिश की वीडियो देखनी है तो वहां पर एक टाइम दिखाई देगा, उस टाइम तक आप उस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं हमारा कॉन्सेप्ट। हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो जैसा कि आपको पता है कि हमने एनटीएससी की एक सीरीज शुरू की है मैट की, जिसमें हमारा टारगेट है 100 आउट ऑफ 100। तो उसके लिए हमने एक टेलीग्राम ग्रुप भी बनाया हुआ है, क्योंकि जैसे ही एनटीएससी का एग्जाम होगा तो हम उसमें एक टेस्ट सीरीज शुरू करेंगे। तो जो स्टूडेंट टेलीग्राम ग्रुप में रहेंगे उनको वो टेस्ट सीरीज मिलती रहेगी, क्योंकि उसके अंदर हम बिल्कुल एनटीएससी के क्वेश्चन डालने वाले हैं, उससे रिलेटेड जो कि एग्जाम में आने वाले हैं। हो सकता है कि अब बहुत सारे क्वेश्चन उसमें रिपीट भी हो जाएं, जो आपके एग्जाम में आपको देखने को मिल भी सकते हैं। तो चलिए आज शुरू करते हैं आज की वीडियो। और आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है सिटिंग अरेंजमेंट के ऊपर, यानी कि बैठने की स्थिति। कैसे कि आपने बहुत सारे क्वेश्चन देखे होंगे कि ये लड़का, 4 लड़के, 5 लड़के, 7 लड़के या फिर लड़कियां वो नॉर्थ फेस में, साउथ फेस में एक दूसरे के आमने सामने, वो उसके राइट में, वो उसके लेफ्ट में। तो ये इसमें बहुत सारी कन्फ्यूजन रहती है। तो आज हम ये वीडियो स्पेशल उसी के लिए लेकर आए हैं। तो आपको ये वीडियो देखने के बाद मैं यकीन से कह सकता हूँ आपको कि आपको सिटिंग अरेंजमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। सबसे पहले हम शुरू करते हैं सिटिंग अरेंजमेंट में दिशाओं से, यानी कि हमने डायरेक्शंस देखनी है, जैसे नॉर्थ, वेस्ट, साउथ, ईस्ट। सबसे पहले हमें ये समझ आना चाहिए कि कौन सी दिशा नॉर्थ है, कौन सी साउथ है, कौन सी ईस्ट है, कौन सी वेस्ट है, यानी कि पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, कौन सी दिशाएं हैं। हम अपनी कॉपी के ऊपर या बोर्ड के ऊपर उसको कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, जिसमें हमें क्वेश्चन निकालने में आसानी रहे। और एक इसमें मेन कॉन्सेप्ट रहता है राइट का और लेफ्ट का। अब देखो, राइट हैंड, कुछ बच्चों को तो ये नहीं पता होता कि उनका राइट हैंड कौन सा है। तो राइट हैंड जिसे मोस्टली बच्चे लिखते हैं, और एक दूसरा जिससे हम कम काम कर पाते हैं, जो हमारा स्ट्रॉन्ग हैंड होता है वो है राइट हैंड होता है। और एक कहावत भी है कि ये मेरा राइट हैंड है, यानी कि वो उसका स्ट्रॉन्ग हाथ है। ये हमारा जिसे हम लिखते हैं, ये वाला जो हमारा है वो क्या है, राइट, और ये क्या है, लेफ्ट। लेकिन इसको समझते हैं ये कैसे हमने इसको यूज़ करना है अपने इसमें। तो सबसे पहले हम देखते हैं डायरेक्शंस का। डायरेक्शन सब आपने ऐसे, तो सबसे ऊपर वाला जो फेस हमारा, ये वाला जो फेस है, इसको हम नॉर्थ बोलते हैं, यानी कि उत्तर दिशा। ठीक है, तो हम देखते हैं उत्तर, और जैसे उत्तर, और यहाँ रहेगा पूरब, पश्चिम, यानी कि यहाँ से उत्तर, और यहाँ पे क्या रहेगा, दक्षिण। हमारा यहाँ पे दक्षिण, यहाँ पे पूर्व यानी कि ईस्ट, और ये वेस्ट जिसे हम पश्चिम बोलते हैं, और ये है हमारा साउथ जिसे बोलते हैं दक्षिण। यानी कि सबसे ऊपर जो हमारा जो सामने वाला जो फेस इधर वाला जो रहेगा वो क्या रहेगा, नॉर्थ। हमने इस प्रकार से दिशाओं को ड्रॉ करना है, नॉर्थ, साउथ और ईस्ट, वेस्ट। ये हमारे इस प्रकार से हमने, जब भी कई डायरेक्शन के क्वेश्चन आए, वो देखो सिटिंग अरेंजमेंट में भी आ सकते हैं, और एक स्पेशल डिस्टेंस का जो डायरेक्शन रहती है उनके अंदर भी ये आपको काम आने वाला है। और अब देखते हैं, हमारा ये बोर्ड है। अब अगर मैं यहां से खड़ा होता हूं तो मुझे बोर्ड सामने दिखाई दे रहा है। अगर मैं यहां पर हूं तो मुझे मेरा बोर्ड कौन सी दिशा में दिखाई दे रहा है, नॉर्थ दिशा में, यानी कि उत्तर दिशा में मुझे मेरा बोर्ड दिखाई दे रहा है। तो अब देख लो, अब मैं लेफ्ट और राइट के बारे में आपको बताता हूं। मान लेते हैं यहां पर है, मैं यहां पर खड़ा हूं, एक लाइन है ये, मैं इस लाइन में खड़ा हूं, और मैं किधर देख रहा हूं, नॉर्थ की तरफ। अब देखो, मैं ऐसे ही देख रहा हूं ना, ये यहां पर मेरा बोर्ड बना हुआ है, यहां पर देखते हैं, ये मेरा बोर्ड बना हुआ है, और मैं यहां से ऐसे देख रहा हूं। अब बताइए, जो मेरा ये हैंड है वो कौन सा है, राइट हैंड, और इधर कौन सा हैंड है मेरा, ये लेफ्ट हैंड रहेगा। तो देखो, जब भी हम नॉर्थ की तरफ देखेंगे तो हमारा राइट इधर रहेगा और लेफ्ट हमारा इधर रहेगा। जब भी हमें कभी बात होगी कि नॉर्थ की तरफ एक लाइन में 5 लोग हैं, वो नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं,
तो हमें तो ऐसे लाइन बनानी है और हमें राइट इधर लिखना है और लेफ्ट इधर लिखना है अपना, क्योंकि आपके सामने पेपर होगा, पेन, जो भी आपकी शीट आंसर शीट रहेगी वो ऐसे रहने वाली है। आप उस बोर्ड को आंसर शीट मान सकते हो अपनी। तो आपने क्या करना है कि राइट आपका ये वाला साइड रहेगा और लेफ्ट रहेगा ये साइड, ये वाला साइड। तो आपकी नोटबुक हो सकती है और ये कौन सी दिशा में, नॉर्थ दिशा में रहेगी। तो हमें इससे समझना है। अब देखो, जब भी कभी ये कहें कि एक पंक्ति है उसके अंदर राइट में ए बैठा हुआ है, तो हमें क्या करना है, अब देखो एक पंक्ति है, इसका राइट किधर है, तो यहां लिख सकते हैं हम कि ए यहां बैठा हुआ है। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन आ सकते हैं हमारे पास। अब देखो, अगर उन्होंने कहा, यहां पर देखते हैं कि ए बी ए के लेफ्ट में है, बी ए के लेफ्ट में है। अब देखो ए यहां पर है, उसका मुंह किधर है, नॉर्थ की तरफ है, तो ए का राइट किधर है, यहां पर, तो बी कहां पर बैठेगा, उसके लेफ्ट में। तो इस प्रकार से आपने लाइन को ड्रॉ करना है। और आगे मैं एक और कॉन्सेप्ट समझाता हूं आपको। जैसे कि सिंगल लाइन है, सिंगल लाइन में आ सकता है, और अगर डबल लाइन में आए कि दो लाइन में क्वेश्चन आ सकता है कि कुछ लोग नॉर्थ दिशा में देख रहे हैं और दूसरे लोग उनकी तरफ देख रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि एक लाइन में यहां कुछ लोग बैठे हुए हैं, यानी कुछ पीपल्स यहां बैठे हैं, मैन वुमेन कुछ भी हो सकता है, वो ABCD XYZ कुछ भी उनके नाम हो सकते हैं। वो किस दिशा में देख रहे हैं, वो देख रहे हैं नॉर्थ दिशा में। ठीक है, ऐसे। तो इनका राइट कहाँ हुआ, यहां पर, तो ये लेफ्ट हुआ यहां पर। अब उन्होंने कहा एक पंक्ति में और 4 लोग उनके सामने बैठे हैं जो उनकी तरफ देख रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि ये लोग साउथ की तरफ देख रहे हैं। किधर देख रहे हैं, साउथ की तरफ। अब देखो, अगर मैं यहां पर हूं ऐसे, ये राइट है मेरा, ये लेफ्ट है, लेकिन अगर मैं ऐसे इस दिशा में देखना शुरू कर दूं तो मेरा राइट किधर चला गया, यहां पर, और लेफ्ट चला गया यहां पर, यानी कि बिल्कुल उसके विपरीत, अपोजिट उसके हो चुका है ये। तो इसका यहां पर लेफ्ट रहेगा और यहां पर राइट, दोनों चेंज हो जाएंगे। क्योंकि अगर मैं यहां से देखता हूं तो मेरा राइट ये है, अगर मैं ऐसे देखता हूं साउथ की तरफ तो मेरा राइट अब इधर चेंज हो जाता है, बिल्कुल अपोजिट हो जाता है। एक दूसरे के आमने सामने जो व्यक्ति बैठे होते हैं, आपको ये ध्यान रखना है कि उनके हैंड जो होंगे उनकी वो अपोजिट डायरेक्शन में रहने वाले हैं। अगर हम नॉर्थ वाले की बात करेंगे तो राइट इधर रहेगा, अगर साउथ वाले की, साउथ फेसिंग की बात करेंगे तो राइट हमारा इधर हो जाएगा। तो आपको इस तरीके को बिल्कुल बारीकी से समझना है। और इसमें कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं आपके पास, और आ सकते हैं इसमें सर्कल में, कि कुछ लोग सर्कल में बैठे हैं, या कहते हैं कि उसको वृत्ताकार मैदान में बैठे हैं या वृत्ताकार टेबल पर बैठे हैं। तो उनके लिए हमें कैसे करना है, हम सबसे पहले हमने क्या करना है, एक वृत्त को, यानी कि एक सर्कल को ड्रॉ करना है। अब देखते हैं, जब भी इसमें 2 चीजें हैं, इसमें क्या है, ये इसका सेंटर पॉइंट रहता है जहां से सर्कल को हम बनाते हैं। एक क्वेश्चन तो ये आ सकता है कि वो सर्कल के केंद्र यानी कि सेंटर की तरफ देख रहे हैं, जो इसके चारों तरफ जो लोग 5-6 जितने भी क्वेश्चन में रहेंगे कि वो क्या है, वो सेंटर की तरफ देख रहे हैं। तो हमें क्या करना है, हमने खुद को यहां मानना है सबसे पहले यहां पर, और इस डायरेक्शन को, जो नीचे वाली डायरेक्शन है, इसको किस में मानना है, नॉर्थ में। यानी कि यहां से अगर मैं देख रहा हूं, अब देखो मुझे बोर्ड दिखाई दे रहा है ना, तो मेरा मुंह किधर की तरफ है, नॉर्थ की तरफ। जो मेरा फेस है वो किधर है, नॉर्थ की तरफ है। जब नॉर्थ की तरफ है तो मेरा राइट हैंड कहां पर है, यहां पर, और लेफ्ट हैंड कहां पर है, यहां पर। है ना, आया समझ में। अब देखते हैं इसके जो सामने वाले होंगे, यहां पर जो लोग बैठे होंगे, ये जो डायरेक्शन में देख रहे हैं, अब उनकी क्या हुआ, मैंने बताया इसका अपोजिट रहता है, इसके बिल्कुल विपरीत रहेंगे जो इनकी तरफ देखेंगे। अब उसमें क्या रहेगा, उनका लेफ्ट इधर हो जाएगा और उनका राइट यहां पर चला जाएगा। क्यों, क्योंकि उसके बिल्कुल अपोजिट है, विपरीत है। अब देखते हैं, अगर ऐसे ही डायरेक्शन यहां पर मान लेते हैं कि एरो है, ये एरो ऐसे चलता है, ये एरो यहां पर पहुंच जाता है। अब देखो यहां पर क्या है, एरो के सामने क्या लिखा है, आर, तो राइट कहां बन जाएगा, यहां पर, और पीछे क्या है इधर, अगर हम इसको सिंपल लगाएं तो ये है एल। तो इस वाले जहां पर जो पर्सन बैठेगा उसकी डायरेक्शन क्या बनेगी, उसका राइट उस साइड रहेगा और लेफ्ट रहेगा इस साइड। ठीक है, और देखते हैं यहां पर इसके सामने, अब इसके सामने मैंने कहा था आमने सामने अपोजिट होते हैं बिल्कुल, तो इसके अगर यहां पर हम बनाएंगे तो क्या रहेगा, यहां पर राइट चला जाएगा और लेफ्ट रहेगा यहां पर। देखो इसकी डायरेक्शन समझ में आ गई है। ये मैंने सिर्फ 4 लोगों का सीटिंग प्लान बनाया है। अगर इसके अंदर 8 लोग हो तो क्या करेंगे, यहां पर, यहां और यहां पर 4 लोग और बैठ जाएंगे इसमें। अब देखते हैं, अब क्या है, ये एरो आगे की तरफ बढ़ेगा ऐसे,
तो अब एरो इधर है तो राइट कहाँ है, यहाँ, और इस व्यक्ति का लेफ्ट है यहाँ पर। फिर ये एरो आगे जाएगा यहाँ पर, अब क्या होगा, यहाँ पर इसका राइट बनेगा और इसका लेफ्ट। अब ये एरो आगे की तरफ यहाँ पे चलेगा, राइट और लेफ्ट, यहाँ पर आगे चलेगा तो क्या रहेगा, राइट और लेफ्ट, यानी कि इस पर्सन का जो राइट लेफ्ट हो ये रहेगा, इसका ये रहेगा, इसका ये वाला रहेगा, इसका ये वाला रहेगा, और ये पर्सन है इसका ये रहेगा, और इसका ये वाला रहने वाला है यहाँ तक, और इसका रहेगा ये वाला। लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। अब देखो एक बात और इससे समझ में हमें आती है कि दो व्यक्ति अगर बिल्कुल साथ साथ बैठे हुए हैं तो उनके हमेशा अपोजिट हैंड ही एक दूसरे के साथ रहेंगे। देखते हैं यहाँ पर राइट है और दूसरे का क्या है, लेफ्ट, इसका राइट इसका 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 लेफ्ट। देखो उनके क्या है, दोनों के जो हैंड आपस में मिलेंगे, क्योंकि मेरे अगर पर्सन कोई मेरे इधर बैठता है मेरे से तो क्या रहेगा, वो सेम डायरेक्शन में बैठे हैं, लेकिन रहेगा क्या, वो मेरी तरफ देखता है तो मैं उसके लेफ्ट में रहूंगा और वो मेरे राइट में है। क्यों, इधर कोई व्यक्ति मेरे बैठा हुआ है यहाँ पर तो वो क्या है, मेरे लेफ्ट में है, और इधर वाला मेरे राइट में है। यानी कि हम जब एक जगह पे बैठे हैं तब भी हम एक दूसरे के लेफ्ट राइट में रहेंगे। अगर मैं खुद को मानता हूं इधर वाला व्यक्ति कोई बैठा हुआ है तो वो मेरे राइट में है, लेकिन मैं उसके लेफ्ट में हूं क्योंकि मैं उससे इस दिशा में हूं। तो हमें इस चीज को भी समझना है। अब मैं आपको दूसरा करवाता हूं कि सर्कल में एक तो ये हो गया कि वो केंद्र की तरफ देख रहे हैं, यानी कि उन्होंने क्या किया, सेंटर की तरफ फेस है उनका। अब दूसरे में क्या आएगा, उनका जो फेस रहेगा वो सेंटर फेसिंग नहीं रहेगा, वो बाहर की तरफ आउटसाइड सर्कल देख रहे हैं, तो उसमें क्या रहेगा, उसमें डायरेक्शन ऐसे आ जाएंगे इस प्रकार से। अब देखो अगर मैं यहां से यहां देख रहा हूं ऐसे, तो अब क्या किया मैंने, ऐसे, यानी कि मैं सेंटर से ऐसे हूं, सेंटर में नहीं देख रहा, तो मेरे हैंड जो राइट था वो लेफ्ट हो गया, जो लेफ्ट था वो राइट हो गया, इस प्रकार से। फिर इसमें देखो ऐसे ही एरो चलेगा, ये भी बाहर की तरफ देख रहा है तो एरो ऐसे चलेगा, तो इस एरो में यहां पर लेफ्ट यहां पर राइट। अब देखो अब ये क्या है, ये ऊपर की तरफ देखेगा और सामने की तरफ मैंने बताया था आपको राइट और लेफ्ट, और वैसे इसका अपोजिट भी, यहां पर लेफ्ट है यहां पर राइट हो जाएगा, यहां पर राइट है यहां पर लेफ्ट, और इसका बिल्कुल अपोजिट यहां पर रहने वाला है। अब ये लेफ्ट है यहां पर राइट हो जाएगा, ये राइट है यहां पर लेफ्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर आप बिल्कुल ऐसे इसको कर सकते हैं। और वही बात है जैसे कि अगर 8 पर्सन यहां पर सिटिंग में हो तो हमने फिर क्या करना है, अब देखो वैसे तो मैंने अभी आपको बताया भी था ये कि जैसे ये लेफ्ट है तो अगले का राइट होगा लेफ्ट, ये लेफ्ट है राइट लेफ्ट, क्यों फिर आगे देखो लेफ्ट राइट हो गया ना, तो लेफ्ट फिर राइट रहेगा और इधर डायरेक्शन हो जाएगी लेफ्ट, फिर लेफ्ट राइट। देखो एक दो व्यक्ति जो सामने बैठे हुए हैं आपस में जो बिल्कुल एक दूसरे के साथ बैठते हैं तो उनके अपोजिट हैंड एक साथ रहते हैं, उनके अपोजिट हैंड्स हमेशा एक साथ रहते हैं। क्यों, अब देखो मैं यहां पर बैठा हूं, मेरा ये हैंड मैंने अभी बताया था आपको, अब मैं इस तरफ देख रहा हूं, ये राइट है, इधर वाला जो पर्सन होगा वो यहां पर ऐसे रहेगा, तो उसका कौन सा हैंड मेरे हैंड के पास रहेगा, लेफ्ट हैंड, तो उसका लेफ्ट हैंड मेरे पास रहने वाला है। तो इस प्रकार से इस टाइप के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो अभी और कौन कौन से टाइप हैं, और इसमें हम देखते हैं कि या तो वो एक लाइन पे सिंगल मैंने आपको बताया, या फिर डबल लाइन में एक दूसरे के अपोजिट है, और या फिर सर्कल में है, और या फिर क्या हो सकता है, या स्क्वायर में भी बिठा सकते हैं उनको ऐसे, और या उसके अंदर आयताकार में यानी कि रेक्टेंगुलर शेप में भी बिठा सकते हैं, स्क्वायर शेप में बैठा सकते हैं यानी कि वर्गाकार शेप में बैठ सकते हैं। उसमें क्या हो सकता है, देखो कॉर्नर पे यहां बिठा सकते हैं ऐसे करके, ऐसे कॉर्नर पर बैठे हुए हैं ऐसे, या फिर वो यहां बिठा सकते हैं मिडल में। अब इसमें वही बात आती है, ये बिल्कुल सर्कल की तरह है, अगर मैं इसको ऐसे देखता हूं तो क्या है, ये एक सर्कल में बैठे हुए हैं हम लोग। सिर्फ उसने कंफ्यूज करने के लिए हमें बोल दिया कि ये राइट ये लेफ्ट, ये राइट ये वर्गाकार है ये स्क्वायर है, लेकिन इसमें है क्या, बैठे तो सभी सर्कल में ही हुए हैं ना, लेकिन उनकी डायरेक्शन क्या है, मेज स्क्वायर है वो सिर्फ।
आपने सिर्फ वो उसी तरीके को फॉलो करना है कि अगर वो बीच में देख रहे हैं उस टेबल की, मान लेते हैं एक स्क्वायर टेबल है, तो वही फॉर्मूला चलेगा कि यहाँ पर हम नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं और ये साउथ की तरफ देख रहा है, बिल्कुल सर्कल वाला। यानी कि मैं इधर देखता हूं तो मेरा राइट इधर, लेफ्ट इधर रहने वाला है। इसमें भी सेम है। अगर मैं यहां से करता हूं इसको कि ये मैं सेंटर की तरफ देख रहे हैं, तो क्या हुआ यहां पर मेरा राइट और इधर लेफ्ट। अब देखो आगे क्या है, ये पर्सन क्या करेगा, जैसे ये एरो इधर जाएगा, मैंने कहा था इसका लेफ्ट राइट, क्योंकि उसका दूसरे का अपोजिट हैंड उसके पास रहेगा हमेशा। तो अगले में क्या होगा, अगर यहां पे बैठा हुआ कोई पर्सन है तो क्या रहेगा, अब ये डायरेक्शन आर यहां पर जाएगा और एल यहां पर आ जाएगा। सेम फिर ये सर्कल ऐसे घूमता रहेगा। अब यहां पर देखो, यहां पर लेफ्ट है ना, तो यहां पर राइट आएगा इस पर्सन का, और यहां पे लेफ्ट है तो इस पर्सन का राइट आएगा, यहां पर इसका लेफ्ट हो जाएगा। और देखें तो ये भी एक सर्कल की तरह घूम रहे हैं। उसमें 2 व्यक्ति बैठ सकते हैं, 3 बैठ सकते हैं, 4 बैठ सकते हैं, कितने भी बैठ सकते हैं। लेकिन हमारे क्वेश्चन है जो वो बिल्कुल सॉरी, तो बिल्कुल इसी प्रकार से सारे क्वेश्चन हमारे सॉल्व होने वाले हैं। तो इसके बाद ये कॉन्सेप्ट मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं इसके क्वेश्चन आपको करवाता हूं कि किस प्रकार से हम ये हमारे जो कॉन्सेप्ट हैं इनको बेस बना करके हम क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं हमारा क्वेश्चन नेक्स्ट जो हिंदी में है आपकी बार, तो लेकिन मैं इसमें बीच में इंग्लिश में भी आपको समझाता रहूँगा। देखते हैं, 7 सदस्यों का एक समूह एक पंक्ति में बैठा है, यानी कि 7 मेंबर की एक टीम है जो एक लाइन में बैठे हुए हैं। एक्स की स्थिति वाई के बाईं ओर है, यानी कि जो एक्स है वो वाई के लेफ्ट साइड में बैठा हुआ है, और पर वह ओ के दाहिनी ओर है, यानी कि उसके राइट साइड में है। पी की स्थिति यानी कि पी के जो प्लेस है वो क्या वाई के दाहिनी यानी कि राइट हैंड में है, परंतु एन के बाईं ओर, लेकिन जो है वो एन के लेफ्ट साइड में है। और एन की स्थिति यानी कि एन की जो बैठने की जो प्लेस है वो कहाँ है, जेड के बाईं ओर, यानी कि उसके लेफ्ट में है, जो ओ के बाईं ओर है, यानी कि जो ओ के लेफ्ट में है। कौन, जेड की बात हो रही है। हमें ये समझना है कि बात किसकी हो रही है। सबसे पहले इसके अंदर हमें ये पता लग जाए कि बात, क्योंकि अगला सेंटेंस जो, कौन, जो, जिसका, यहां पर स्थिति है, परंतु, एन के, वो, ऐसे शब्दों का इसमें यूज होता है। इंग्लिश में ऐसे होता है, उसके बीच में देखते हैं हु, ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है। तो हमें उसकी चीज को समझना है। एक बार हमने क्वेश्चन के अंदर जो उसकी फिगर कहते हैं ना, एक बार उनको सिटिंग अरेंजमेंट सही कर दिया तो हमसे जितने मर्जी क्वेश्चन पूछे वो हमारा आंसर बिल्कुल सही आना है। और इन क्वेश्चन का एक सबसे बढ़िया फायदा यही है, कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं और 4-4 नंबर के आ जाते हैं, चलिए उसमें से 4 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं और उनके आंसर एक बार आपने सिटिंग अरेंजमेंट सही होगा, जब आपसे वो 10 क्वेश्चन पूछे उसमें, फिर क्या दिक्कत है, फिर तो आपके आंसर सही आने ही आने हैं। तो इसमें भी जैसे हमने देखा, इसमें भी कोई डायरेक्शन नहीं दी हुई है कि किस दिशा में उनका मुंह है, किस साइड वो फेस करके बैठे हुए हैं। तो हमने क्या करना है, सभी को नॉर्थ में ही रखना है। हम यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे। अब ये कौन सा है, राइट साइड है, ये कौन सी है, हमारी लेफ्ट साइड है। मैंने बताया था कि जब भी नॉर्थ की तरफ देख रहे होंगे तो हमारा राइट और इधर से लेफ्ट। तो अब देखो, 7 सदस्यों का एक समूह एक पंक्ति में बैठा हुआ है, यानी कि लाइन लगा दी हमने, एक पंक्ति मतलब लाइन में बैठा हुआ है। एक्स की स्थिति वाई के बाईं ओर है। सबसे पहले हमने पता लगाया वाई के बाईं ओर, तो हमें वाई को ड्रॉ करना है सबसे पहले। अब उसका बाईं ओर यानी कि लेफ्ट साइड किधर है, इस साइड में। कौन बैठा हुआ है यहां पर, एक्स, पर वह ओ के दाहिनी ओर है। अब देखो, अब किसकी बात है, देखो यहां पे देखो, एक्स की स्थिति वाई के बाईं ओर है, ठीक है, पर वह कौन, एक्स की बात हो रही है। हम एक्स की स्थिति बताई ना हमने, तो यहां पर किसकी बात है, एक्स की। एक्स की स्थिति वाई के तो बाईं ओर है, पर वह कौन, एक्स की बात कर रहे हैं ना हम, तो एक्स ओ के दाहिनी ओर यानी कि ओ के राइट में है। अब देखो ओ कौन, एक्स, तो यहां पर कहां आएगा ओ। अब राइट किधर है, इधर, ये ना, किसकी बात हो रही थी यहां पर, एक्स की। एक्स वाई के बाईं ओर है, लेकिन ओ के दाहिनी ओर है, यानी कि इसके ओ के राइट साइड में है और वाई के लेफ्ट साइड में है। अब आगे बढ़ते हैं हम। पी की स्थिति वाई के दाहिनी ओर है, यानी कि वाई के राइट साइड में पी है। अब राइट किधर है,
यहाँ पर है, तो यहाँ पर क्या बनेगा P, परंतु n के बाईं ओर है, बाईं ओर मतलब लेफ्ट साइड, अगर हम यहाँ n बनाएंगे तो n का लेफ्ट क्या रहेगा, इधर रहेगा। ये उसकी कंडीशन है। अब देखते हैं आगे, m की स्थिति z के बाईं ओर है। अब ना तो यहाँ कहीं m है और ना z है, तो हमें आगे चलते हैं। जो o के बाईं ओर है, किसकी बात है, m की स्थिति z के बाईं ओर है, जो o के बाईं ओर है, जो कौन, इसकी बात हो रही है यहाँ पर। क्यों, देखो आगे m की स्थिति z के बाईं ओर है, जो मतलब n, z किसके ओर है, बाईं ओर है, o के। अब o का लेफ्ट किधर बनेगा, यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या बनेगा z। तो यहाँ से ये कंडीशन क्लियर हो चुकी है। अब m की स्थिति z के बाईं ओर यानी कि z के लेफ्ट साइड में। अब लेफ्ट किधर होगा, यहाँ पर, तो यहाँ पर हमारा आ गया m, यहाँ पर आ चुका है हमारा m। तो देखो 7 मेंबर है, 1 2 3 4 5 6 7, सब के सब अरेंज हो चुके हैं। अब बताओ मध्य में कौन है, यानी कि मिडिल में कौन है। यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है कि 3 इधर है इसके और 3 इस साइड में है, तो बीच में कौन है, x, तो मिडिल में कौन है, x, तो ये हमारा आंसर है 3 यानी कि x। इस प्रकार से इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है हमें। मेनली देखो किसकी बात हो रही है, यहाँ पर कहा था जो, वह। अब वह कौन है जिसके बारे में बात हो रही है, कहते हैं ना कि राम अच्छा गाता है, वह सुंदर भी है दिखने में, वह कौन, राम के बारे में बात हो रही है ना। तो यहां से हमें अंदाजा लगा लेना चाहिए कि किसके बारे में बात यहां पे लिखी गई है। तो करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं। 4 मित्र वृत्ताकार बैठकर ताश खेल रहे हैं। राम के दाईं ओर शंकर है और अरविंद के बाईं ओर गोपाल है। गोपाल बैठे हैं, बताओ कौन 2 खेल में साझेदार है। यानी कि कहते हैं ना कि 4 लोग जब ताश खेलते हैं तो ऐसा गेम है कि उसके अंदर आमने सामने वाले क्या रहते हैं, साझेदार रहते हैं, आमने सामने वाले। तो क्या है, वृत्ताकार मैदान। सबसे पहले हम वृत्ताकार मैदान बनाते हैं और उसमें 4 लोगों की सीटिंग का प्लान बनाते हैं। ऐसे बैठे हुए हैं, ये इसका साझेदार होता है और ये सामने वाले का साझेदार होता है। तो अब यहां शुरू करते हैं। राम के दाईं ओर शंकर है, किसके, राम के। अब यहां पर हम लिख लेते हैं राम। अब मैंने बताया था, देखो ताश खेलेंगे तो देखेंगे कहां पे, सेंटर की तरफ, यही है ना। तो यहां पर राइट रहेगा और ये रहेगा लेफ्ट, क्योंकि हम नॉर्थ दिशा में देख रहे हैं। तो राइट साइड में यानी कि दाहिने ओर, राम के दाहिने ओर शंकर है, तो यहां पर कौन आ गया, शंकर। और अरविंद के बाईं ओर गोपाल है। अब ये बताओ, अरविंद के बाईं ओर गोपाल है। अब देखो अगर मैं अरविंद को यहां लिखता हूं, अब देखो इसकी डायरेक्शन देख लेते हैं पहले क्या है। अब ये राइट है ना, यहां पर लेफ्ट है और यहां पर आएगा राइट, इसके अपोजिट होते हैं। अगर मैं यहां अरविंद लिखता हूं तो इसके राइट साइड में कौन बैठेगा, फिर कौन बैठेगा, गोपाल। लेकिन उसमें कहा है बाईं ओर, तो हमें अब यहां से अरविंद को अगर हम यहां लिखते हैं तब उसका बायां इधर बनेगा, उसका बायां इस साइड में जाएगा। क्यों, हम देखते हैं यहाँ पे लेफ्ट है, अगर यहाँ पे करेक्ट करते हैं, मैंने ये बताया था आपको कि इसका जो अपोजिट हैंड एक दूसरे के साथ रहेंगे, तो यहाँ पर राइट रहेगा और इसका रहेगा यहाँ पर लेफ्ट। तो इसके अरविंद के बाईं ओर गोपाल है, तो गोपाल कहाँ चला गया, यहाँ पर। कितने सिंपल से, अगर हमें डायरेक्शंस का पता है, हमने पहले कॉन्सेप्ट को समझा है, तो इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। अब देखो साझेदार कौन है, राम और अरविंद है क्या, राम और अरविंद है नहीं, राम और तो गोपाल है। गोपाल शंकर है, नहीं है। तो राम शंकर है, नहीं है। तो क्या है, गोपाल और राम, गोपाल और राम खेल में साझेदार हैं। तो हमारा आंसर क्या रहेगा, डी। हमने कॉन्सेप्ट को समझ लिया, बिल्कुल पहले बिल्कुल आराम से बैठ करके कॉन्सेप्ट को समझें, फिर जाकर के क्वेश्चन करें तो बहुत जल्दी क्वेश्चन होने वाले हैं। तो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं क्वेश्चन। 6 मित्र ए बी सी डी ई और एफ पूर्व की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं और सी बीच में है, ए और ई के, बी ई के निकटतम दाएं लेकिन डी के बाईं ओर है, एफ दाएं छोर पर नहीं है, ए के बाईं ओर कौन है। सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो सबसे पहले हमने
इसमें दिशा को या डायरेक्शन को ड्रॉ करना है। अब हम यहाँ क्या लिखते थे, नॉर्थ, ये क्या रहता था हमारा ईस्ट, जिसको हम पूर्व बोलते हैं, और ये क्या है हमारा वेस्ट, जिसको हम पश्चिम बोलते हैं, ये क्या है हमारा साउथ, जिसको हम दक्षिण बोलते हैं। ऐसे अब देखो उन्होंने कहा है कि पंक्ति में बैठे हैं और पूर्व की ओर देख रहे हैं, पूर्व यानी कि ईस्ट की ओर देख रहे हैं, यानी कि उनका जो मुंह है वो किस दिशा में है, ऐसे। तो पंक्ति कौन सी हुई, ये वाली। अब देखो मेरा ऐसे हैंड है, मैं यहां पर देख रहा हूं नॉर्थ की तरफ, तो मेरा राइट ये है और लेफ्ट मेरा ये है। और अगर मैं अब इस दिशा में देखना शुरू कर दूं तो मेरा राइट कहां पर है, यहां पर। तो यानी कि ये वाला राइट रहेगा और ये वाला हो जाएगा लेफ्ट। इस साइड अगर आप देख रहे हैं सारे, तो ये है राइट और ये है लेफ्ट। यहां से सॉल्व हो गया कि वो किस दिशा में देख रहे हैं और उनका कौन सा लेफ्ट और कहां पे राइट है। अब देखते हैं आगे, सी बीच में है ए और ई के। अब ए और ई कहां है, हमें यही नहीं पता। हम आगे चलते हैं, बी ई के निकटतम दाएं हैं। अब देखो भाई, यहां से हमने क्वेश्चन को शुरू करना है। ई के निकटतम दाएं हैं कौन, बी, किसके, ई के। तो ई का दायां हम सबसे पहले यहां पर ई बना देते हैं, ई। अब देखो इसका दायां यहां पे क्या है, ये है राइट, तो यहां पर बन जाएगा बी। हो गया यहां तक। अब लेकिन डी के बाईं ओर है, किसकी बात हुई थी यहां पर, बी। बी ई के निकटतम दायां, लेकिन डी के बायां। अब डी कहां बनेगा, यहां पर। क्यों, अगर यहां डी बनाएंगे तो डी का लेफ्ट किधर बनेगा, इधर। डी का राइट ये और लेफ्ट ये, तो यहां पर आ गया डी। अब देखो अब आ गया हमारे पास बी, आ गया ना हमारे पास बी। यहां पे क्या था, ए और ई के बीच में, ई यहां पर आ चुका है हमारे पास। ए और ई के बीच में कौन है, सी। ई हमारे पास आ चुका है, ए हम यहां लिखेंगे और उसके बीच में लिखेंगे सी। ये भी हमारा पूरा हो चुका है, ये भी हो चुका है, और यहां तक हम कर चुके हैं। भाई एफ दाएं छोर पर नहीं है, दायां छोर कौन सा है, ये वाला। यहां एफ नहीं है, तो एफ कहां है, यहां पर है। एफ कहां पर है, यहां पर है। आप देखो ए बी सी डी ई एफ, हमारे पास 1 2 3 4 5 6 मित्र थे, तो 6 का सिटिंग प्लान बन चुका है। अब देखते हैं कि ए के बाईं ओर कौन है, ए कहां पर है, यहां पर। इसका लेफ्ट हैंड किधर हुआ, उधर, तो कौन है, एफ। आंसर क्या है हमारा, 4 नंबर में, ये वाला हमारा आंसर। इस टाइप से इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो देखते हैं फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं क्वेश्चन, ए बी सी और डी ताश खेल रहे हैं। डी का मुंह उत्तर की ओर है। यदि ए का मुंह पश्चिम की ओर है तो किसका मुंह दक्षिण की ओर है, जबकि ए और बी साथी हैं। अब देखो हमें क्या करना है, सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन के लिए सर्कल ड्रॉ करना है और उन दिशाएं लिखनी है। ऐसे होते हैं ना। अब ऊपर क्या रहता है, नॉर्थ बताया था मैंने। यहाँ पे क्या रहता है, ईस्ट, और यहाँ पर साउथ, और ये है वेस्ट, यानी कि उत्तर, ये हमारा पूर्व, ये दक्षिण, और इसको बोलते हैं हम पश्चिम। अब देखते हैं, डी का मुंह उत्तर की ओर है। उत्तर कहाँ है, इधर। तो डी कहाँ पे बैठे हुए हैं, यहाँ पर। डी कहाँ बैठे हुए हैं, यहाँ पर डी। उनका मुंह कहाँ पर है, नॉर्थ की तरफ है, यानी कि उत्तर के डायरेक्शन में है। तो डी का मुंह उत्तर की ओर है। यदि ए का मुंह पश्चिम की ओर है, अब देखो पूर्व में बैठेंगे तभी पश्चिम की तरफ देखेंगे ना, तो यहां पर कौन बैठे हुए हैं, ए। अब बताया किसका मुंह दक्षिण की ओर है, जबकि ए और बी साथी हैं, तो ए के अपोजिट वाला ही उसका साथी रहता है। जब भी हम कार्ड की गेम होती है, ताश के खेल होते हैं, तो अपोजिट वाले उनके थे। अब देखो चारों के डायरेक्शन, अब यहां पे कौन बैठेंगे, सी, क्योंकि 3 प्लेस तो कर चुके हैं, एक आदमी बचा हुआ है और एक प्लेस बचा हुआ, तो यहां पर आएगा सी। तो हम देखें किसका मुंह दक्षिण की ओर है, दक्षिण कहां है, यहां। किसका मुंह है, सी, यानी कि 3 हमारा आंसर रहने वाला है। तो इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 6 मित्र विमल, तरुण, मयंक, विनीत, मनोज और जीवेश एक वृत्ताकार घेरे में बैठे हैं। तरुण, जीवेश व मयंक के बीच में बैठे हैं। विमल, मनोज और विनीत के बीच में बैठे हैं, लेकिन हमें यहाँ क्वेश्चन शुरू करने के लिए कहीं मिल नहीं रहा। क्यों, क्योंकि बीच में बैठे हैं, लेकिन कहाँ बैठे हैं ये नहीं पता।
विमल मनोज और विनीत के बीच में है, जीवेश विनीत के बाईं ओर है। अब देखो यहां से हम अपने क्वेश्चन को शुरू कर सकते हैं, यहां से कि हमें एक बार कहीं ना कहीं बायां या दायां मिलना चाहिए। तो अब किस में है? वृत्ताकार घेरे में है। कितने लोग हैं? 6। देखते हैं 1 2 3 4 5 6, ये 6 हो चुके हैं। अब देखो इन्होंने नहीं दिया कि वो किस दिशा में देख रहे हैं, वो घेरे के अंदर देख रहे हैं या बाहर देख रहे हैं। तो हमें क्या है, जब नहीं दिया हो तो हमें ये लगाना है कि वो अंदर की तरफ, सभी के सभी अंदर की तरफ देख रहे हैं। और अब जब अंदर की तरफ देख रहे हैं, हमारी फर्स्ट डायरेक्शन ये रहने वाली है, यहाँ से हम यहाँ से शुरू करेंगे। अब हम नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं तो हमारा क्या रहेगा? राइट इधर रहेगा, लेफ्ट यहाँ पे रहेगा, और यहाँ पे जाकर के ये बिल्कुल अपोजिट हो जाते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या रहेगा, मैंने बताया था हमेशा दोनों के अपोजिट हैंड साथ में रहे, तो राइट इसका लेफ्ट है यहाँ पर, फिर यहाँ पर रहेगा लेफ्ट राइट। देखो फिर लेफ्ट राइट, फिर यहाँ पर लेफ्ट राइट, फिर ये लेफ्ट राइट। देखो अब सभी के सभी की डायरेक्शन हमने तय कर दी है। अब देखते हैं हम कि कौन है? जीवेश विनीत के बाईं ओर है। अब हम यहां पर विनीत लिख सकते हैं, यहां पे हमने लिखा विनीत, तो विनीत के बाईं ओर कौन है? बायां किधर है इसका? यहां पर। तो ये जो पोजीशन है ये किसकी है? जीवेश की। हमने यहां पर जीवेश को रख दिया है। अब हम ऊपर चलते हैं, यहां से जीवेश यहां पे है ना, आया हुआ है। तरुण जीवेश व मयंक के मध्य है। अब देखो जीवेश और मयंक, अब जीवेश की पोजीशन यहां आ गई है, ये पोजीशन है मध्य की, और यहां पर है मयंक। और कौन बैठा हुआ है उनके मध्य में? तरुण। यहां पर हम लिखेंगे तरुण। और अब देखते हैं उससे आगे बढ़ी, विमल मनोज और विनीत के मध्य बीच में है। विमल मनोज और विनीत, विनीत यहां पर है तो मध्य में यहां पर कौन होगा हमारे पास? मनोज विमल, विमल मनोज और विनीत के मध्य में है। कौन है? विमल। तो विमल यहां लिखेंगे हम विमल को, और यहां पर आएगा मनोज। देखो सभी के सभी को हमने प्लेस कर दिया है। तो अब कोई भी क्वेश्चन हमसे पूछते तो अब बताओ विमल और जीवेश के बीच में कौन है? विमल कहां पर है? यहां पर, और जीवेश यहां पर है। मध्य में कौन है? विनीत। मध्य में कौन है? विनीत। तो आंसर रहेगा हमारा बी। इस ऐसे क्वेश्चन को इस प्रकार सोल्व, जब हमें ये लगे कि राइट या लेफ्ट कहीं किसी के पास दिया हो तब हमने शुरू करना है। अब वहां मध्य मध्य तो दिया है, लेकिन ये नहीं पता कि उनकी पोजीशन कहां पर है। सबसे पहले हमें किसी न किसी एक पर्सन की पोजीशन निकालनी पड़ेगी। तो करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते शुरू करते हैं। एक क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, और इसके बहुत सारे क्वेश्चन, इसके जो इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन कब आते हैं? जिसमें 3 या 4 नंबर के क्वेश्चन कम से कम ऐसे पूछे जाते हैं, लेकिन मैं आपको सिर्फ एक ही करवाऊंगा। मेन क्या है? सिटिंग अरेंजमेंट। हमें क्या आना चाहिए करना? सिटिंग अरेंजमेंट। सिटिंग अरेंजमेंट हमें करना आ गया तो जितने मर्जी क्वेश्चन इसे पूछता रहे हमें कोई फर्क उसमें नहीं पड़ता। हमने सीखना क्या है? सिटिंग अरेंजमेंट सबसे पहले। अब देखते हैं, PTVRMD और केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। कितने लोग हैं भैया? 1 2 3 4 5 6 7 8 लोग हैं, और केंद्र की तरफ मुंह करके एक गोल मेज पर बैठे हुए हैं। तो हमारी एक हमने शेप कौन सी ड्रॉ करनी है? सर्कल। एक शेप ड्रॉ करनी है सर्कल। अब इसमें 8 लोग हैं बैठे हुए हैं ये हमारे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इनका मुंह उन्होंने बताया है केंद्र की तरफ है। सभी का मुंह कहाँ है? केंद्र की तरफ। वो ऐसे देख रहे हैं सभी के सभी। ठीक है, तो मैंने आपको डायरेक्शन में बताया हुआ है कि हमने इसको, इस पर्सन को यहां से खुद को मान लेना है, और ये नॉर्थ की तरफ देख रहा है। तो नॉर्थ की तरफ मैंने बताया था कि नॉर्थ में हमारा राइट हैंड और ये हमारा लेफ्ट हैंड, और इसके अपोजिट यहाँ पर रहने वाला है हमारा लेफ्ट और राइट।
इस प्रकार से हमने डायरेक्शन तय कर ली। अब देखते हैं हम वी टी के बाईं ओर दूसरा है। अब देखो कौन है, वी, लेकिन किसके हैं, टी के बाईं ओर। सबसे पहले हमने टी को लिखना है, टी हम लिखेंगे यहां पर। अब देखो क्या बताया, टी के बाईं ओर हमने लेफ्ट साइड में जाना है और दूसरा है, सेकंड है, सेकंड, तो यहां पर लिख देंगे हम वी। क्लियर हो गया हमारा यहां तक, बिल्कुल। अब है टी एम के, अब देखो टी हमारे पास है, बिल्कुल है, हम इसको कर सकते हैं। टी एम के दाईं ओर चौथा है, किसके, एम के दाएं ओर, यानी कि अगर हम एम इस साइड में रहे, क्यों हमारा टी है, तो एम का दायां यहां से बनेगा, एम का दायां इस साइड बनेगा, तो एम चौथा है, चौथे नंबर पे, यानी कि 1 2 3 4 यहां पर। तो अगर हम एम को यहां लिखते हैं 1 2 3 4, टी आ गया ना, तो एम हमारा यहां पे है, क्यों, क्योंकि उसके राइट साइड में फोर्थ नंबर पर, यानी कि चौथे प्लेस में क्या है, टी। देखो डी व पी टी के अगल बगल में नहीं है। अब देखो जो टी के दो प्लेसेस हैं, यहां पे और यहां पर, अगल बगल इसको बोलते हैं हम, यानी कि लेफ्ट और राइट किसी भी साइड में वो नहीं है। कौन नहीं है, पी, डी और पी किसके नहीं है, टी के नहीं। ये बात हमने क्लियर कर दी है। अब देखो यहां नहीं है डी और पी, तो कहां हो सकते हैं वो, ये तीन प्लेसेस उनके लिए बने हुए हैं, ये दो पे तो वो नहीं है, तीन प्लेसेस में डी और पी हम यहां पर लिख सकते हैं। अब कहां लिखना है वो हमें अभी नहीं पता, हम आगे देखते हैं। डी पी के दाईं ओर तीसरा है। अब यहां से निकल के आया देखो कि डी जो है ना वो पी के दाईं ओर। अब अगर मैं पी यहां पर लिख देता हूं बाय द वे, तो पी मैंने यहां लिख दिया, तो उसके क्या है, दाएं ओर तीसरा। अब दाएं ओर तीसरा 1 2 3, यहां तो टी है, होना क्या चाहिए था यहां पर, डी, तो इसका मतलब ये पोजीशन उसकी सही नहीं है। अगर मैं P यहां लिखता हूं तो उसके दाईं ओर तीसरा V है, ये भी नहीं है, तो P की पोजीशन कौन सी बनी, यहां पर, क्योंकि डी P के दाईं ओर तीसरा है। कौन है, D, किसके, P के। P यहां लिख दिया तो इसका राइट हैंड यहां पर बनेगा और D आएगा यहां पर, तो D आएगा यहां पर। अब आगे देखते हैं हम, W P के बगल में नहीं बैठा है। जो W है ना वो P के कोई सी भी साइड में नहीं है। देखो एक साइड ये है और एक साइड ये है, इन दोनों पे W नहीं है, तो और कौन सा प्लेस खाली है, यहां पर खाली है, यहां पे उसको अरेंज कर देते हैं। अब हमारे पास दो स्पेस बचे हुए हैं, ठीक है। और अब देखते हैं P के बाईं बगल में बैठा है, बाईं ओर है, किसके, के, P के का बाईं ओर, यानी कि जो लेफ्ट साइड रहेगा, के का अब लेफ्ट किधर है, इस साइड में रहेगा, इस साइड में रहेगा ना। अगर मैंने यहां पर के को लिख दिया यहां पर, तो ये तो राइट में P आ जाएगा, लेकिन है क्या कि P के बाईं ओर है, तो इसका मतलब क्या है, यहां पर K आएगा और उसका जो लेफ्ट बनेगा वो P है, उसका जो लेफ्ट बनेगा वो P है। क्योंकि अगर मैंने यहां पे लिख दिया तो वो क्या है, उसकी राइट साइड में P हो जाएगा, लेकिन वो क्या है, लेफ्ट साइड में है, वो इसकी लेफ्ट साइड में है। और फिर अब देखते हैं अब कौन बचा है इसमें से, हमारे पास कौन नहीं आया। देखो कहीं पे R है, नहीं आया, तो R की प्लेस एक बची है, उसको हमने यहां पर लगा दिया। सारे के सारे 8 के 8 पर्सन यहां पर अरेंज हो चुके हैं। अब जितने भी क्वेश्चन पूछे वो हम आराम से कर सकते हैं। लेकिन पूछा है कि के बाईं ओर दूसरा कौन है, के का बायां। अब देखो के ये है, अब मैंने क्या कहा था कि इनके दोनों के अपोजिट हैंड बराबर एक साथ रहते हैं, तो ये R और ये इसका लेफ्ट हैंड, ये राइट और ये इसका लेफ्ट हो गया। अब उसने पूछा क्या है कि के बाईं ओर दूसरा कौन है। अब के का बायां लेफ्ट, दूसरा कौन है, R, फर्स्ट ये है, सेकंड ये, तो हमारा आंसर है 2, ये हमारा आंसर है। तो इस ऐसे क्वेश्चन इस प्रकार से आपने करने हैं। तो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो ये क्वेश्चन है, इसको हम स्टार्ट करेंगे पढ़ना और साथ के साथ लिखना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमें ये देखना है कि किस शेप में बैठे हुए हैं सबसे पहले, और किस साइड में इनका फेस है। तो अ टीम ऑफ 6 मेंबर इज सिटिंग इन ए लाइन, वो लाइन में है। अब देखते हैं
और इफ आर इज सिटिंग टू द राइट ऑफ एस एंड टू द राइट ऑफ क्यू, हु इज सिटिंग टू द राइट ऑफ एन। और इस क्वेश्चन में मैंने देखा कहीं भी हमें ये नहीं बताया कि वो उनके फेसिस किस डायरेक्शन में है। तो हम जब कभी भी हमारे पास डायरेक्शन नहीं दी हो तो हमने क्या करना है, उनके डायरेक्शन को नॉर्थ में मानना है। तो हम क्या करेंगे, जैसे ये नॉर्थ है यहाँ पर, तो हमारा राइट क्या रहेगा यहाँ पर, और ये लेफ्ट, यानी कि ये उनकी डायरेक्शन रहेगी। तो आर इज सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ एस, तो एस के लेफ्ट में हमें सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा, एस, और उसके राइट उसके लेफ्ट में क्या रहेंगे, आर। यहां पर ना आर इज द सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ एस एंड टू द राइट ऑफ क्यू, किसके बारे में, आर के बारे में, कि जो बैठे हुए हैं उसके लेफ्ट साइड में एस के और राइट में क्यू के। अब जो क्यू का राइट इस साइड बनेगा, किसके बारे में बात की गई, आर के, तो यहां लिखेंगे क्यू के राइट साइड में आर है। आगे अब जाते हैं, ठीक है, यहां तो गए। अब हु इज सिटिंग टू द राइट ऑफ एन, हु, किसके बारे में बात हुई है, अब हमारी बात हुई है क्यू के बारे में, क्यों, एंड टू द राइट ऑफ क्यू, हु इज सिटिंग टू द राइट ऑफ एन। अब यहां पे कौन है, हु, क्यू, तो क्यू किसके राइट में है, एन के, तो एन कहां पर रहेगा। अब अगर मैं एन को यहां लिखता हूं तभी उसकी राइट में क्यू यहां से बनेगा। एंड पी इज सिटिंग इन द राइट ऑफ ओ, पी इज सिटिंग इन द राइट ऑफ ओ। अब ओ यहां पर है नहीं, अभी नहीं, ओ यहां पर है ही नहीं, तो हम उसका राइट कैसे देखें। अब बताइए, हु इज इन द लेफ्ट ऑफ एन, किसकी बात हो रही है, ओ की, तो वो किसके लेफ्ट में है, एन के, क्या है, ओ, तो एन का लेफ्ट इधर, तो यहां पे क्या लिखेंगे हम, ओ, यहां पे क्या लिखा हमने, ओ। अब फिर यहीं पे आते हैं, P इज सिटिंग इन द राइट ऑफ O, अब O यहां पर है, O का राइट यहां पर, तो P की डायरेक्शन कहां बनेगी, प्लेस कहां बनेगा, यहां पर। देखिए 1 2 3 4 5 6, तो 6 टीम जो थी मेंबर्स की वो हमने उसको अरेंज कर दिया है। अब देखो क्या पूछते हैं, विच पेयर इज सिटिंग इन द मिडल, तो मिडल में यानी कि 2 2 के पेयर ये बने हुए हैं, तो मिडल में हमारा जो पेयर बना हुआ है वो N और Q का बना है, तो हमारा आंसर क्या रहेगा, बी। हमारा आंसर क्या रहेगा इसमें, बी। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं हमारा क्वेश्चन, ए बी सी डी ई एफ एंड जी, 1 2 3 4 5 6 7 पर्सन है, आर सिटिंग इन ए सर्कल फेसिंग द सेंटर, यानी कि सेंटर की तरफ वो देख रहे हैं, और ये किस प्रकार की शेप है, यहां से पता लगता है हमें कि सर्कल है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एक सर्कल को ड्रॉ करना है हमें, और ये 7 पर्सन है, 1 2 3 4 5 6 7, ये इसका सेंटर है। तो सभी की डायरेक्शन क्या है, सेंटर की तरफ है, यानी कि यहाँ पे जो पर्सन बैठा हुआ है उसकी डायरेक्शन सेंटर की तरफ है, और इसका अब देखते हैं हम, यहाँ पर जैसे मैं हूं और मैं सेंटर की तरफ देख रहा हूं, तो मेरा राइट साइड ये बनेगा और ये बनेगा यहाँ पर लेफ्ट। तो सेम अगर हम ये भी कर सकते हैं कि सभी की डायरेक्शन पहले निकाल दें, क्योंकि अब देखो आर ऐसे रहेगा, हमारा जो एरो है ऐसे चलेगा ना, एरो ये वाला आर का एरो, तो यहाँ पे राइट रहने वाला है, ये लेफ्ट, फिर ये एरो ऐसे जाएगा राइट लेफ्ट, फिर ये एरो ऐसे जाएगा राइट लेफ्ट, ये एरो ऐसे जाएगा राइट लेफ्ट, ये एरो यहाँ पर आएगा राइट लेफ्ट, एरो यहाँ पर आएगा राइट और लेफ्ट। अब देखो इसमें एक बात देखने वाली है कि देखो यहाँ पर आर है और ये एल, यानी कि लेफ्ट और राइट, एक पर्सन का दूसरे पर्सन से अपोजिट हैंड हमेशा पास रहते हैं, अपोजिट हैंड हमेशा पास रहते हैं। देखो राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट, ऐसे करके ये चलता है। अब क्वेश्चन को देखते हैं कि डी इज नॉट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ एफ। अब एफ की सेकेंड नहीं है तो क्या है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, कुछ भी नहीं पता हमें अभी क्या है, तो इसको अभी यहां से छोड़ते हैं, आगे देखते हैं। देखो D इज नॉट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ F बट ही सेकेंड टू द राइट ऑफ A, सेकेंड टू द राइट ऑफ A, किसका लेना है हमने, राइट A का, तो सबसे स्टार्टिंग में सबसे पहले यहां पर हम A लिखते हैं और इसका राइट यहां पर क्या आएगा हमारा अब D, क्योंकि यहां पे उन्हें बताया है कि सेकेंड टू द राइट ऑफ A, तो राइट में यहां पर गए और उनका सेकेंड यहां पर हो चुका है D। C इज थर्ड C इज थर्ड टू द राइट ऑफ A। अब देखो राइट ऑफ A में क्या पोजीशन है, थर्ड पोजीशन है, किसकी पोजीशन है, C की, सेकंड में तो D था तो थर्ड में रहेगा C,
तो सी यहां प्लेस कर सकेंगे, ये भी इसका राइट है, ए का यहां पे चला हुआ है। एंड सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ जी, एंड अब देखो एंड की बात यहां पर आई है तो किसके बारे में आई है, ये सी के बारे में। क्यों? उन्होंने दो बातें बताई हैं उसके बारे में। एक तो बताई है कि ही इज थर्ड टू द राइट ऑफ ए, और एंड सेकंड किसके बारे में बताई बात, वो भी सी के बारे में ही बताई है। वो कहते हैं ना जैसे कि राम खेलता है और गाता भी है, और मतलब एंड, यानी कि वो एक सिंगर भी है और एक प्लेयर भी है। तो किसके बारे में, राम सब्जेक्ट था स्टार्टिंग में, तो यहां पर भी डी सी से ही शुरू है। सी इज थर्ड टू द राइट ऑफ ए, हम ये प्लेस कर चुके हैं। नेक्स्ट में करेंगे हम सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ जी। अब जी के लेफ्ट में सेकंड है, अब लेफ्ट किस साइड है, इस साइड, तो हमारा जी कब, हमें इस साइड में जी लिखना पड़ेगा, तभी जी के लेफ्ट साइड में सेकंड में सी रहेगा। तो देखते हैं यहां से, सेकेंड टू द राइट ऑफ जी, तो यहां पर हम लिख सकते हैं जी, और उसका सेकेंड जो रहेगा ये रहेगा सी। बी एंड जी नॉट नेबर, बी और जी जो है ना वो नेबर नहीं है। अब बी हमारे पास जी, देखो जी यहां आया है, ये प्लेस खाली है जी का, और ये प्लेस खाली है, तो यहां पर भी बी नहीं आ सकता, यहां पर भी बी नहीं आ सकता, तो उसका एक प्लेस खाली यहां पर पड़ा हुआ है, तो बी हम यहां पर लिख सकते हैं कि वो जी का नेबर नहीं है। तो अब स्टार्टिंग में यहां पर बात आती है, ये हमने नहीं किया, डी इज नॉट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ एफ। अब एफ कहां पर है हमारा, डी, देखो डी यहां पर आ चुका है, डी इज नॉट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एफ, लेफ्ट ऑफ एफ। अब एफ कहां पे लिख सकते हैं हम, या तो यहां लिख सकते हैं या यहां लिख सकते हैं। हमारे पास दो प्लेस खाली है एफ के, एक यहां पर है और एक यहां पर है, लेकिन उसकी एक कंडीशन है कि डी इज नॉट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एफ। अगर हम एफ को यहां पे लिखेंगे तो उसके लेफ्ट में यहां पर, इसके लेफ्ट में, या अगर हम यहां पर सॉरी यहां पर एफ लिखते हैं तो उसके सेकंड में यहां पर डी आ जाएगा, जो वो कह रहे हैं कि वो ऐसा नहीं है। तो हमें यहां कर, अगर हम यहां पे एफ लिखते हैं तो डी कहां पर है, 1 2 3 फोर्थ प्लेस पर डी है, सेकंड तो नहीं है ना, क्योंकि हमने इस कंडीशन को यहां पे जस्टिफाई कर दिया है। तो हमारे पास अभी एक बचा है, ए बी सी डी, ई हमारे पास कहीं भी नहीं आया, तो हम ई को यहां पर लिख सकते हैं, हम ई को यहां पर लिख सकते हैं। तो सभी की पोजीशन हमने यहां पर सिटिंग अरेंजमेंट उनका कर दिया है। तो अब हमारे जो क्वेश्चन है उनको देखते हैं। हु इज द सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ सी। अब लेफ्ट, सी के लेफ्ट में, सी का लेफ्ट कहां पे है, देखो यहां पर कौन बैठा हुआ है, यहां पर सी के लेफ्ट में डी, तो आंसर हमारा क्या रहेगा, फर्स्ट। सेकंड, हु इज द नेबर ऑफ ए एंड जी। ए एंड जी का नेबर, दोनों का इकट्ठा नेबर कौन है, ए और जी का। अब ए और जी ये है, वो इस क्वेश्चन को क्या है, एफ आंसर है, लेकिन उसको ऐसे ही पूछ सकता है वो ए और जी के मिडिल में कौन है, तो यहां पर क्या है, एफ। तो हमारा आंसर रहने वाला है डी। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को ऐसे हम सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन, थोड़ा सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन ये एनटीएससी में लास्ट ईयर में आ चुका है, इस कारण मैं ये क्वेश्चन आपको कहता हूँ। इसमें भी बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है, देखते हैं। अब देखो, पी क्यू आर एस टी आर सिटिंग इन ए सर्कल, सबसे पहले तो, और फेसिंग इन द सेंटर। दो चीजें हैं कि एक तो हमने शेप को देखना है कि वो किस शेप में बैठे हुए हैं, और एक वो फेस, वो सर्कल की तरफ फेसिंग है या फिर आउटसाइड है, दो चीजों को हमने सिर्फ ध्यान रखना है। तो हमने क्या क्रिएट करना है, सबसे पहले एक सर्कल। अब कितने परसेंट उसके अंदर, पी क्यू आर एस टी 5 है, 1 2 3 4 5, ऐसे 5 हम यहां पर लाइन लगा लेते हैं। P इज द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ T। अब देखो लेफ्ट ऑफ T है, जब T का है सबसे पहले हम क्या लिखेंगे यहां पर, T। और मैंने जब बताया था कि अगर ये फेस इनका सेंटर की तरफ फेस है, तो जैसे मैं ऐसे खड़ा हूं या आप आपके बैठे हुए हैं, आपने ये ड्रॉ अपनी कॉपी पे किया है, तो आपका राइट ये रहेगा और लेफ्ट रहेगा ये। तो T के इमीडिएट लेफ्ट में R है, तो T का लेफ्ट इधर, तो यहां पे क्या बनेगा, R। अब P इज सिटिंग इन द मिडल ऑफ S एंड T। अब देखो अगर मैं यहां पर अगर मैं S लिखता हूं तो इनके मिडल में क्या है, R है, लेकिन यहां कहां, यहां पे हम S लिखेंगे। P इज सिटिंग इन द मिडल, तो P S और T के मिडल में यहां पर आ जाएगा। हमारे पास अब 4 प्लेस आ चुके हैं। कौन सा रहता है हमारे पास, Q। तो Q को हम यहां पर
प्लेस कर सकते हैं। कितना आसानी से ये हो गया, हु इज सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ आर। अब लेफ्ट ऑफ आर, यहां से मैंने कहा कि सर्कल को आप ऐसे करके, ये राइट वाला है ना, इसको ऐसे करके भी आप चला सकते हो। जिस साइड में एरो है वो राइट है और दूसरी साइड है लेफ्ट है। तो क्या पूछा गया है, लेफ्ट ऑफ आर कौन है, क्यू। तो आंसर क्या रहेगा हमारा, सी। आंसर क्या रहेगा हमारा, सी। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको आ सकते हैं और इस प्रकार से जो क्वेश्चन है बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए हुए हैं, क्योंकि इसमें जब कुछ पर्सन है एक दूसरे के आमने सामने होते हैं, फेस करते हैं, तब क्वेश्चन में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। लेकिन इसमें क्या है, थोड़ा मिक्स है, मैन है वुमेन है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन भी आ सकते हैं। देखते हैं, 4 men ABCD and 4 women WXYZ आर सिटिंग ऑन ए राउंड टेबल। अब देखो एक चीज ये हमारी मेन रहती है, राउंड टेबल। तो हमारे पास जो शेप आई है वो राउंड में आई है, ऐसे राउंड में आई है, ठीक है। और कितने हो गए, 4 4 8 है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, हमें ये पता है कि ये 8 है। और ये क्या है, फेसिंग सेंटर, सभी सेंटर को देख रहे हैं। तो ये वाला जो पर्सन है इसको हमने अपने अकॉर्डिंग मान लेना है। और यहाँ पे राइट और यहाँ पे लेफ्ट, क्यों, क्योंकि ये नॉर्थ में देख रहा है, सेंटर इसकी फेसिंग है। सेंटर वैसे सभी की ही सेंटर फेसिंग है, जितने भी ये हैं सब कहाँ की तरफ देख रहे हैं, ये सेंटर की तरफ। तो इस प्रकार से एरो हम बना सकते हैं कि जितने भी इसके अंदर पर्सन बैठे हुए हैं, मैन है या वो मैन है, वो सभी के सभी सेंटर की तरफ देख रहे हैं। लेकिन मैं यहाँ से लेके चलता हूँ कि इस पर्सन में तो राइट हमारा क्या रहने वाला है, इस साइड हमारी राइट रहने वाली है, और जो ऊपर का साइड है उसका अपोजिट होता है। तो हम यहाँ लिख भी सकते हैं कि ये लेफ्ट है और इसका ये राइट है। अब हम शुरू करते हैं ऐसे। तो नो 2 men और वुमेन आर सिटिंग टुगेदर, इसका मतलब क्या है कि कहीं भी ऐसा नहीं है कि 2 मेन या 2 वुमेन इकट्ठे बैठे हुए हैं, यानी कि उनके बीच में एक डिफरेंस है। अब देखो 4 मेन हैं, 4 वुमेन है, और वो एक दूसरे के साथ जैसे मैन है वो मैन के साथ नहीं बैठा, वुमेन है वो वुमेन के साथ नहीं बैठी। तो इसका मतलब क्या है कि एक डिफरेंस है। तो हम क्या करते हैं, यहां पर देख लेते हैं, एक प्लेस छोड़ के अगर यहां मैं W लिख दूं, यानी कि ये मैंने किसके लिए लिखा W, वुमेन के लिए, तो यहाँ पर भी W आएगा। क्यों, क्योंकि वो एक साथ नहीं बैठे हैं। फिर एक स्पेस छोड़ दिया यहाँ भी, और फिर एक स्पेस यहाँ भी। तो वो वुमेन की जो प्लेसेस है मैंने कर दी कि ये हो सकते हैं। अब कौन किस किस के हो सकते हैं, WXYZ उनके नाम दिए हुए हैं, तो उनमें से लेकिन आएगा कहाँ पे, ये तो यहाँ। क्यों, इन प्लेसेस पे मैन रहने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले तो हमने इस लाइन से ये हम यहाँ तक समझ चुके हैं, यहाँ तक। अब देखते हैं, W इज द राइट ऑफ B। अब देखो W कहां पे, राइट ऑफ B, किसका, B का। अब देखो यहां तो रख नहीं सकते हम B को, क्यों, क्योंकि B तो एक मैन है, तो हम B को रखेंगे यहां पर। यहां से हम स्टार्ट कर सकते हैं। और देखो ये जो एरो यहां बना हुआ है, यानी कि ये राइट है और ये इसका लेफ्ट है, B का। तो कौन है, राइट में उसके W है, तो ये वाला यहां पर क्या हो गया, राइट में W, यानी कि एक मैन और एक वुमेन को हमने प्लेस कर दिया। अभी देखते हैं, Y इज फेसिंग X, Y इज फेसिंग X एंड इज टू इमीडिएट लेफ्ट ऑफ A। बिल्कुल साथ में, यानी कि इमीडिएट लेफ्ट ऑफ A है, और जो Y इज फेसिंग X को जो फेस कर रहा है। अब देखो Y और X दोनों क्या है, यहां से हमें पता है Y और X क्या है, वुमेन है, यानी कि वो एक दूसरे के, अब देखो यहाँ पे वुमेन है, मैंने कहा यहाँ पे वुमेन हो सकता है क्योंकि वो एक दूसरे के सामने ऐसे बैठे हुए हैं। अब देखो यहाँ पे है W, यहाँ पे वुमेन है, तो एक वुमेन यहाँ पे बैठेंगे, लेकिन उसने कहा है Y इज फेसिंग ऑफ X। अब वो Y W को तो फेस नहीं कर रहा है ना, किसको फेस कर रहा है, वो किसको फेस कर रहा है, Y X को। तो यहां पर Y हो सकता है और यहां पर X हो सकता है। मैंने अभी कहा है हो सकता है कि Y इज फेसिंग X एंड इज टू इमीडिएट लेफ्ट ऑफ A। अब देखते हैं लेफ्ट ऑफ A, अब A कहां पे आएगा, देखो लेफ्ट ऑफ A है, अगर मैं यहां पर, लेकिन कहां चला गया, ये लेफ्ट ऑफ B चला गया, ये तो सॉरी, Y इज फेसिंग X, Y इज फेसिंग X एंड इज टू इमीडिएट लेफ्ट। अब Y के बारे में बात हो रही है, यहां पर देखो Y के बारे में बात है, यहां पे Y क्या है, अगर मैं यहां पर
y रख देता हूं यहां पर x की जगह पर, तो क्या होगा, वो लेफ्ट में किसके रहेगा, a के, लेकिन वो किस b के लेफ्ट में रहेगा, लेकिन वो किसके लेफ्ट में है, a के लेफ्ट में है। तो हमने करना क्या है, यहां पर y है और वो लेफ्ट, जैसे ये कॉलम है, ये राइट है, तो इसका यहां पर अगर हम राइट करेंगे तो लेफ्ट, यहां पे लिख सकते हैं a, क्योंकि a के लेफ्ट में y है, a के लेफ्ट में y है, यहां से ये क्लियर है। तो इसका मतलब क्या है कि y की पोजीशन हमारी सही यहां पर बनती है और x की यहां पर बनती है, तो दोनों की पोजीशन हमारी तय हो चुकी है। अब देखो 3 वुमेन प्लेस हो चुकी हैं, W, X, Y, तो Z कहां पर होगी, यहां पर, क्योंकि मैंने पहले बताया है यहां पर वुमेन का ही प्लेस है। अब देखो B यहां पर प्लेस हो चुका है, A यहां पर प्लेस हो चुका है, अब हमारे पास C और D 2 प्लेस बचे हुए हैं, सिर्फ 2 प्लेस बचे हुए हैं, और यहां पे C इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ Z, तो इमीडिएट राइट, अब जो Z है उसका इमीडिएट राइट कौन सा बनता है, देखो ऐसे R यहां पर बनता है और L यहां पर, क्यों, क्योंकि ये बिल्कुल सर्कल में ऐसे घूमता है। तो इमीडिएट राइट ऑफ G कौन है, C, तो C कहां आएगा, यहां पर, बचा कौन, D की प्लेसमेंट यहां पे हो जाएगी बिल्कुल आसानी से। तो देखते हैं क्वेश्चन, हु आर द 2 पर्सन सिटिंग एडजेसेंट ऑफ D, यानी कि 2 आसपास D के जो कौन बैठे हुए हैं, D कहां पर है हमारा, सबसे पहले हम देखें कौन बैठे हुए हैं, एक तो Y बैठे हुए हैं और एक W, Y और W, तो कहां पे है Y और W, हमारा ये रहा C के अंदर, तो ये आंसर हमारा राइट है। इसमें कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, वो कुछ भी पूछ सकता है, लेकिन आपने जब आपने सिटिंग अरेंजमेंट कर दिया तो कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। और इन क्वेश्चन का सबसे ज़्यादा फायदा पता क्या है, अगर आप एक बार ने सिटिंग प्लान आपने बना लिया ना, सिटिंग अरेंजमेंट को अच्छे से कर दिया, तो इस क्वेश्चन में 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और वो 4 के 4 आपके सही होने वाले हैं। तो एक क्वेश्चन करने से 4 मार्क्स यही क्वेश्चन है जिनसे आपको मिल सकते हैं, तो इनको बहुत अच्छी तरीके से आपको करना है। तो ठीक है, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वो भी हमारी किसी न किसी एनटीएससी के रीजनिंग के टॉपिक के ऊपर रहने वाली है। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, उसको भी जरूर ज्वाइन करें। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में।